केंद्र सरकार की बात हम मानते, क्या आपको लगता है कि जो यूटी की भाजपा या हम पुरानी स्टेट की भाजपा कहें उसने उस तरह से फंक्शन किया जिस तरह से सेंट्रल भाजपा ने किया? कहीं ना कहीं डिफंक्शन में लोग क्यों मानते कि भाजपा में वो दम नहीं है? आप जाके बोलते हैं जहां का गुज्जर को सीएम कैंडिडेट जाते हैं, आप पहाड़ियों में जाते हैं पहाड़ियों को सीएम कैंडिडेट बोलते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो उनको कैंडिडेट बोलते हैं कि आप सीएम कैंडिडेट है। पहाड़ियों में जाते हैं भाजपा, खासकर आपके पार्टी प्रेसिडेंट, आपने खुद 15 साल के बाद डोमिसाइल के बाद कल को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता या बेंगलोर का चीफ मिनिस्टर या कन्याकुमारी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अभी तो भद्रवा की बात करें या हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे यहाँ के लोग नहीं है कुर्सियों पर बैठे, तो लोगों की शिकायत है कि हमें समझ नहीं पा रहे। जब चीफ मिनिस्टर बाहर का आएगा, क्या आपको लगता है कि वो समझ पाएंगे? कैसे आएगा बाहर का चीफ मिनिस्टर? आपने तो डोमिसाइल भी हटा दिया, 15 साल। मेरी बात सुनिए, 15 साल जिसने दे दिए यहाँ, कैसे बाहर का चीफ मिनिस्टर आएगा? यार भाई साहब, डोमिसाइल का क्या मतलब है कि हम चीफ मिनिस्टर जो है कलकत्ता से लाएंगे? पंजाब जम्मू कश्मीर वो भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया। जम्मू कश्मीर में जो है लीडरों का अकाल पड़ गया, जो हम चीफ मिनिस्टर जो है कलकत्ता से लेके आएंगे। कल को अगर होम मिनिस्ट्री डिसीजन लेती क्या करेंगे आप? नहीं, कैसे डिसीजन लेगी होम मिनिस्ट्री? ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आप लोग सुने आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। होम मिनिस्ट्री ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेती है जो जनता को स्वीकार ना हो। हर भारतीय के दिल में तिरंगा बसता है, लेकिन 15 अगस्त के बाद क्या? जो उसकी बेअदबी करेंगे या उसको ढंग से नहीं रखेंगे, उस पे क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी? अब 1 करोड़ मना साहब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है, कागजों में देखा जाए 2011 में जम्मू कश्मीर की। तिरंगा कहीं 30 रुपए में कहीं 20 रुपए में दिया जा रहा है। रेवेन्यू किसकी जेब में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, जो दफ्तर से लेकर तिरंगा की बात करें कि दफ्तर से आइए और तिरंगा ले जाइए। आज चंचल बाबा जी ने भी बांटा, जो भारतीय जनता पार्टी के जिनको एजेंट कहा जाता है दूसरी पार्टियों द्वारा, उनके द्वारा बांटे भी जा रहे हैं, कुछ दफ्तर आने के लिए बोल रहे हैं। तो ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? 5 अगस्त 2019 को देखा जाए, 5 अगस्त को अगर हम देखते हैं और अब 2022 में 5 अगस्त को देखा जाए, क्या बदलाव आपको तब से आपके बीच है? नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल। आज मेरे साथ है नीरज मनास, जो कि काफी मशहूर इंसान है भद्रवा से। तो सबसे पहले नीरज मनास जी, आपका स्वागत है जी। शुक्रिया। अब आपने भाजपा का दामन थामा है और हमने देखा कि हर घर तिरंगा की शुरुआत होगी 2 से 15 को लेके। श्रीनगर में जाएं तो तिरंगा सबके घर में लगा है। आज तो हुर्रियत के दफ्तर के बाहर भी तिरंगा लग गया। तिरंगा लगाने के लिए मैं कहता हूँ दिल में तिरंगा बसता है, हर भारतीय के दिल में तिरंगा बसता है। लेकिन 15 अगस्त के बाद क्या? जो उसकी बेअदबी करेंगे या उसको ढंग से नहीं रखेंगे, उस पे क्या बीजेपी कार्रवाई करेगी? देखिए शुभम जी, हर चीज़ जो है, हर काम जो है कार्रवाई से नहीं होता है। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर आपने सबसे पहले कहा कि तिरंगा दिल में बसता है, अगर आपके दिल में तिरंगा बसता है तो आप तिरंगे की बेअदबी नहीं करेंगे। और अगर कहीं आप तिरंगे की बेअदबी करेंगे तो वो आपका करैक्टर है। सरकार जो है हर जगह देखने नहीं आएगी कि शुभम कोतवाल जो है तिरंगे का सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है। वो आपका अपना करैक्टर है। हाँ, जहाँ तक हर घर तिरंगे की बात है, तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसको एक उत्सव के रूप में जो है मनाया जा रहा है। इसलिए जो है हर घर तिरंगा एक मुहिम चलाई जा रही है, ताकि जो है मैंने आपकी चीज़ मानी कि दिल में सम्मान है। लेकिन भाई साहब, अगर दिल में सम्मान है तो उसको प्रदर्शित करना भी ज़रूरी होता है। आपके दिल में आपके पेरेंट्स के लिए सम्मान है, माँ के लिए सम्मान है, बाप के लिए सम्मान है, हम मानते हैं। लेकिन आपको कभी ना कभी किसी न किसी दिन उसको प्रदर्शित करना पड़ता है। मनास साहब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है, कागजों में देखा जाए 2011 में जम्मू कश्मीर की। तिरंगा कहीं 30 रुपए में कहीं 20 रुपए में दिया जा रहा है। रेवेन्यू किसकी जेब में जाएगा? भारतीय जनता पार्टी, जो दफ्तर से लेकर तिरंगा की बात करें कि दफ्तर से आइए और तिरंगा ले जाइए। आज चंचल बाबा जी ने भी बांटा, जो भारतीय जनता पार्टी के जिनको एजेंट कहा जाता है दूसरी पार्टियों द्वारा, उनके द्वारा बांटे भी जा रहे हैं, कुछ दफ्तर आने के लिए बोल रहे हैं। तो ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखें भाई साहब, पैसा जेब में जाने वाली कोई बात ही नहीं है। तिरंगा जो है उसकी कोई कीमत ही नहीं है।
आप तिरंगे की कीमत लगा सकते हो? तिरंगे के लिए यहाँ लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तिरंगे की कोई कीमत नहीं है। तो रेवेन्यू किसकी जेब में? आप 20-30 रुपए की बात कर रहे हैं, क्या उस तिरंगे को तैयार करने में पैसे नहीं लगने हैं? वो मुफ्त में तो तैयार नहीं होगा। हाँ, जो लोग जो हैं, जैसे आपने अभी जो है बाबा चंचल जी की बात की, तो ऐसे भी लोग हैं जो तिरंगा मुफ्त में बांट रहे हैं। अगर बांट सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप एफर्ट करते हो, अगर आप मुफ्त में बांट सकते हो तो आप भी बांटिए, आपको किसने मना किया है। लेकिन मुफ्त की चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है भाई साहब। जो आप अपमान और सम्मान की बात कर रहे तो फिर वही बात आ जाती है। हाँ, जो चीज़, जो झंडा आपने 30 रुपये में लिया है उसको आप छत पे लगाओगे ज़रूर, आप ज़रूर लगाओगे उसको। आपने 30 रुपये खर्चे हैं, आप उसको लगाओगे, आप उसको देखोगे कहीं उड़ तो नहीं गया, कहीं इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। क्यों आप अपने 30 रुपये को देखोगे? तो मैं तो समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। 5 अगस्त 2019 को देखा जाए, 5 अगस्त को अगर हम देखते हैं और अब 2022 में 5 अगस्त को देखा जाए, क्या बदलाव आपको तब से आपके बीच लगा? देखिए, बदलाव तो बहुत से हैं, बहुत से बदलाव हैं। अब अगर हम इन बदलावों को गिनने बैठेंगे तो बहुत से दिन लग सकते हैं। केंद्र सरकार की ऐसी ऐसी योजनाएं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती। केंद्र सरकार की बात हम मानते, क्या आपको लगता है कि जो यूटी की भाजपा या हम पुरानी स्टेट की भाजपा कहें, उसने उस तरह से फंक्शन किया जिस तरह से सेंट्रल भाजपा ने किया? कहीं ना कहीं डिफंक्शन में लोग क्यों मानते कि भाजपा में वो दम नहीं है? आप जाके बोलते हैं जहां का गुज्जर को सीएम कैंडिडेट जाते हैं, आप पहाड़ियों में जाते हैं, पहाड़ियों को सीएम कैंडिडेट बोलते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो उनको कैंडिडेट बोलते हैं कि आप सीएम कैंडिडेट है। पहाड़ियों में जाते हैं भाजपा, खासकर आपके पार्टी प्रेसिडेंट, आपने खुद 15 साल के बाद डोमिसाइल के बाद कल को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, या बेंगलोर का चीफ मिनिस्टर, या कन्याकुमारी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अभी तो भद्रवा की बात करें या हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारे यहाँ के लोग नहीं है कुर्सियों पर बैठे, तो लोगों की शिकायत है कि ये हमें समझ नहीं पा रहे। जब चीफ मिनिस्टर बाहर का आएगा, क्या आपको लगता है कि वो समझ पाएंगे? कैसे आएगा बाहर का चीफ मिनिस्टर? आपने तो डोमिसाइल भी हटा दिया कि 15 साल। मेरी बात सुने, 15 साल जिसने दे दिए यहाँ, कैसे बाहर का चीफ मिनिस्टर आएगा? यार भाई साहब, डोमिसाइल का क्या मतलब है कि हम चीफ मिनिस्टर जो है कलकत्ता से लाएंगे? जम्मू कश्मीर, तो वो भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया। जम्मू कश्मीर में जो है लीडरों का अकाल पड़ गया, जो हम चीफ मिनिस्टर जो है कलकत्ता से लेके आएंगे। कल को अगर होम मिनिस्ट्री डिसीजन लेती, क्या करेंगे आप? नहीं, कैसे डिसीजन लेगी होम मिनिस्ट्री? ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आप लोग सुने आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। होम मिनिस्ट्री ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेती है जो जनता को स्वीकार ना हो। ये चीफ मिनिस्टर बनना जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है। चीफ मिनिस्टर जो है ऐसे नहीं बनेगा, वो एक पॉलिटिकल सिस्टम से बनेगा, चुनाव होगा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो वो जम्मू कश्मीर से ही बनेगा, वो कलकत्ता से या मद्रास से नहीं बनेगा। होम मिनिस्टर जी ने खुद बोला था कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सुधरेंगे हम इसको स्टेट बहाल कर देंगे। अभी आप खुद मानते हैं, बड़ी बार हम आपकी तकरीरें सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर शांत हो गया, भाजपा वाले कहते हैं जम्मू कश्मीर शांत हो गया। मैं पर्टिकुलरली कहूंगा, भाजपा जगह जगह बोलती है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद गोलियां चलनी बंद हो गई, ये हो गया। राहुल भट्ट क्या था? और उसके बाद देखा जाए, क्या आपको लगता है कि अभी अगर जम्मू कश्मीर ठीक हो गया है तो स्टेटहुड का दर्जा क्यों छीना हुआ है जम्मू कश्मीर से अभी भी? देखें, जहां तक स्टेटहुड की बात है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, और यहाँ जो है मेरे और आपके कहने से हालात ठीक नहीं होंगे। भाजपा तो हमेशा अपोजिशन का काम करती है, क्या आप अंदर से? मेरे और आपके कहने से हालात ठीक नहीं होंगे जब तक यहाँ की एजेंसी जो है रिपोर्ट नहीं देंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सही हैं, तब तक सरकार कैसे मानेगी कि हालात ठीक है। आप राहुल भट्ट की बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं, तो ऐसे प्रयास तो होते रहेंगे। क्या पाकिस्तान ये चाहेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों? क्या जो सेपरेटिस्ट हैं वो चाहेंगे कि उनकी रोजी रोटी छीनी जाए? क्योंकि अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर सुलगता रहेगा तो अलगाववादियों की रोजी रोटी चलती रहेगी। अगर जम्मू कश्मीर शांत हो जाता है तो उनकी तो जो है पैसों की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जम्मू कश्मीर तो उनके लिए पैसे कमाने की एक फैक्ट्री। नीरज जी, यहाँ आपने बोला कि सेपरेटिस्ट की बात की, लेकिन सेपरेटिस्ट को आप पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर हाउस अरेस्ट। ये पॉलिटिकल सिनेरियो, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं लगता आपको? क्योंकि आप पैंथर्स में भी रहे हैं, आपने पूरी जिंदगी इन जैसे ड्रामाओं की विद्रोह किया है आपने, तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरह से
ये पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करने की कि भाजपा ऑपोजिशन में भी वही काम करती थी, आज ताकत में आ गई, आज फिर जाके सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, यही भाजपा की नाकामयाबी भी नहीं है आपको लगती? देखें, जम्मू कश्मीर में भाजपा ताकत में नहीं है। सबसे एलजी साहब आपके रविंद्र रैना जी के स्टेटमेंट है कहा कि एलजी साहब रविंद्र रैना जी की ऑडियो वीडियो आ गई। एलजी साहब जम्मू कश्मीर के हैं, एलजी साहब हमारे ये नहीं है, एलजी साहब सबके हैं, हमारे नहीं। आपने डिलिमिटेशन की ऑडियो आपने सुनी होगी। देखें भाई साहब, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, जब यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी तो आप कह सकते हो कि आपकी सरकार है, लेकिन इस वक्त आप नहीं कह सकते हो कि एलजी साहब हमारे, एलजी साहब सबके हैं, वो आपके भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, वो भाजपा के, वो सबके नहीं, वो लोगों के लिए हैं। एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट किया है, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, वो जो है लोगों के लिए हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, हर आदमी के लिए अप्रोचेबल है, हर कोई उनके पास जाता है। एलजी साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस वालों से नहीं मिलूंगा। नीरज जी, एक सवाल मेरा इस दौरान ये भी रहेगा, पीडीपी को आपने हमेशा कहा कि पीडीपी ऐसी सरकार रही है जिसने भारत विरोधी नारे लगाए हैं, अब आप पैंथर से यहाँ पे दामन थाम रहे हैं, आपके डीडीसी काउंसलर युद्धवीर ठाकुर जो कि पीडीपी से आए हैं, ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है भाजपा के पास कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से आ जाता उसके पाप धुल जाते या उसके ऊपर दाग धुल जाते? आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जहां बाहर से लोग नहीं आते हैं? लेकिन मैं भाजपा मेरी बात सुने, मैं पैंथर्स पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आया, ठीक है, और मैं पैंथर्स पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में भी जाता था, क्या वो पार्टी इनकार करती कि हम इसको नहीं लेंगे? भाई साहब, डेमोक्रेसी है, हर किसी की मर्जी है, कोई भी पार्टी जो है चूज कर सकता है, ना पार्टी उसको रोक सकती है और ना कोई आदमी उसको रोक सकता है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये इल्ज़ाम तराशी जो है ना, ये एक सियासत है। इल्ज़ाम तराशी एक सियासत होती है कि ये छोड़ के वो वहाँ गया, वो वहाँ गया, वो पीडीपी से था, वो बीजेपी से था, वो पैंथर से था। आप देखिए कि प्रेजेंट में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान हैं, डीडीसी के काउंसलर हैं। अगर पीछे वो पीडीपी में थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, में तो नहीं थे ना, सेपरेटिस्ट तो नहीं थे ना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है एक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ से अगर वो भाजपा के अंदर आए तो कौन सा गुनाह हो गया? ये सवाल ही बेईमानी है कि वो पीडीपी के अंदर थे और वो यहाँ आके तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। 8% वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के वोटर्स ने उनको जिताया है। इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के जो हैं डीडीसी काउंसलर हैं, तो उनको उसी नाम से जाना जाना चाहिए, ये नहीं कहना कि वो पीडीपी से आए। आप अब पैंथर से यहाँ पे आए, क्या आप भाजपा की आइडियोलॉजी से राब्ता रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। देख लिया, आप जनता के सामने बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए आए कि हमको भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये 3 चीज़ें, और ये 3 चीज़ें जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सबका साथ भी है, सबका विकास भी है और सबका विश्वास भी है। ग्राउंड पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो हमें लगा कि अपने लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, अपने लोगों को उनका हक दिलाने के लिए इससे बेहतर कोई प्लेटफार्म नहीं है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए और हमें खुशी है, हमें खुशी कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो 5 अगस्त को आप भी धूमधाम से बनाएंगे, नीरज मनास जी कहीं पे दिखेंगे? बिल्कुल। क्या प्लान है आपके, जनता को बताएं? बिल्कुल मनाएंगे, हम बिल्कुल मनाएंगे। अगर आप बताना चाहें जनता को कि क्या प्लान आपके? नहीं, प्लान इसमें कोई स्पेशल प्लान तो नहीं है, जैसा जो है पार्टी का आदेश होगा, जिस प्रकार से होगा हम उस प्रकार जो है मनाएंगे, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज मनास जी, अपना कीमती समय हमारे साथ जाहिर करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ नीरज मनास, और बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। आप जनता इस बारे में क्या सोचती है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।